इसे रख लो और जरा संभाल कर रखना। मौसी, इसे आप अपने पास रखिए। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी 30 बरस इंतजार किया है। इंतजार बड़ा बेरहम होता है। मेरे पास एक और चीज है जिसकी मुझे चिंता होती है। नौजवान, क्या तुम मुझे इस चिंता से दूर करोगे? यही मेरी आखिरी इच्छा है। आप बताइए मौसी। जिया बहुत मासूम और भोली है। उससे दुनिया का छल बल नहीं पता है। मुझे उसके भविष्य की चिंता है। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। नौजवान, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसका ख्याल रख सकते हो। मौसी, जिया की एक बड़ी बहन भी है ना, उसने बताया मुझे। बचपन में भले ही उनके बीच अच्छा रिश्ता रहा हो, लेकिन लान परिवार जिया को नहीं अपनाएगा। ऐसा क्यों मौसी? उस साल जिया के पापा ने परिवार के मना करने के बावजूद अपने दुश्मन की बेटी से शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन लान परिवार इस शादी को नहीं मानता था। जिया के जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसके माँ बाप बीमारी से गुजर गए। लान परिवार की तरफ से कोई जिया की खोज खबर लेने नहीं आया था। बेचारी जिया अकेली और लाचार हो गई। सौभाग्य से मुझे वो मिल गई। फिर इस शीश घाटी में मैंने उसे पाला पोसा। मेरे बेटे, तुम बेरफेंग के शिष्य हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चिंता मत करिए मौसी, मैं वादा करता हूँ। प्रिय बेरफेंग, मैं आ रही हूँ। मौसी, जीशन भैया, देखो ना, बर्फ गिर रही है। जिया, मौसी वो चली गई। मौसी कहाँ चली गई? और वो गई तो मुझे बताकर क्यों नहीं गई? मौसी हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। जाने दीजिए, वो बर्फ का आनंद लेने दूर गई होंगी। शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ दिनों पहले ही खबर मिली है, विष कन्या और शांग हदें पार कर रहे हैं। अगर भेड़िया समुदाय साथ दे तो जीत की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। जरूर उस विष कन्या ने भेड़िया समुदाय को धमकाया होगा। यही वजह है कि शांग उसका साथ दे रही है। हमें उससे बात करनी होगी। अगर उसने हमारा साथ दिया फिर तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। अगर मुझे छोटी मालकिन की मौत का बदला लेना है और दुनिया में शांति कायम रखनी है, तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कपड़े भी सिलने आते हैं। आज का दिन खास है। मैं आपको एक जगह दिखाऊंगी। चलो ना। ये स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का दरवाजा साल में एक ही बार खुलता है। कितनी खूबसूरत जगह है।
जीशान भैया देखो, वो एक मिलन पुल है, मौसी ने बताया। हर साल वहाँ एक चरवाहा और जुलाहे लड़की का मिलन होता है। बहन, यहाँ की महारानी को खबर भेज दो, युहुआ जान के रक्षक मिलने आए हैं। ठीक है। आप लोग महारानी से मिल सकते हैं। बैठ जाइए। तो बताइए, आज आप लोगों ने मुझे याद कैसे किया? महारानी लुशिया, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं चेंगिन तलवार को जोड़ नहीं पाया। उम्मीद है कि आप कुछ करेंगी। मेरे साथ आइए। राजकुमारी आपसे मिलने आई है। महारानी लुशिया, श्रीमान ओ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें आपकी छोटी सी मदद चाहिए। बैठिए। इसमें क्या है, जरा देख तो लो। अरे अरे, ये चेंगलिंग तलवार टूट कैसे गई? इसे जोड़ना आसान नहीं है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे गुरुजी, आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? मेरे पास एक पुराना ग्रंथ है, शायद उसमें इसे जोड़ने का कोई उपाय लिखा हो। ये मिल गया। इसमें लिखा है, चेंगिंग तलवार का निर्माण झुरोंग घाटी में गुफा के अंदर एक दहकती हुई आग में हुआ था। चेंगलिंग तलवार का पुनर्निर्माण करने के लिए हमें इस तलवार को उसी आग में रखना होगा। झुरोंग घाटी में? हाँ। लोंगवान कस्बे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शैतान, यहाँ भी तबाही मचानी शुरू कर दी। तबाही नहीं, मैं नरसंहार करूंगा और मुझे इनाम मिलेगा। मारो इन्हें।
कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। सच में तुम बहुत खूबसूरत कपड़े सिलती हो। वो तो है, बचपन से ही मैंने आयुर्वेद के साथ सिलाई कढ़ाई भी सीखी है, पर मौसी नहीं चाहती थी, फिर भी चोरी चुपके उनके लिए पोशाक बनाई थी। वो खुश भी हुई थी। वो सब छोड़ो जिशान भैया, तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुम अभ्यास करना तो भूल ही गए। मेरी छोटी बहन, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। जिशान भैया, मैं एक नायाब कढ़ाई करने की सोच रही हूँ। थोड़ी सिलाई अभी भी बाकी है, तुम बाजार से मेरे लिए कुछ सामान ला दो। मैं सब बता देती हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। तुम्हारी बात मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? मदिरा लाया हूँ, पी लो, शायद तुम्हारा दर्द कम हो जाए। हमारा अगला कदम क्या होगा? हम शीश घाटी जाएंगे, वहां से मेरी मौसी को यहाँ लेकर आएंगे। हो सकता है उनकी मदद से हम विषकन्या को हरा सकें। मैं भी साथ चलूंगी। हम लोग 2 विभागों में बट जाते हैं। एक विभाग चंगिंग तलवार के उद्धार के लिए जाएगा। देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत चलना चाहिए। जैसे ही जिशान भैया सामान लाएंगे, मैं इसकी सिलाई करूंगी। जी हाँ। लूशिया दीदी, इस वक्त आप यहाँ? मौसी कहाँ है? वो कहीं गई है, कहाँ गई है मुझे नहीं पता। जी बहन, हमें बता दो, हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ गई हैं। राजकुमारी जी, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। ये क्या, विषकन्या आ गई। जल्दी अंदर चलो, अंदर चलते हैं। यही वो जगह लगती है। राजकुमारी जी, आप पहाड़ के पीछे चली जाइए, मैं वहां आती हूँ। जल्दी आ जाना। मौसी यहाँ नहीं है, खतरा बढ़ता जा रहा है। जिया, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं कहाँ जाऊँ? यही मेरा घर है ना। अब क्या होगा? मेरे साथ आइए, मैं आपको छुपा देती हूँ। यहाँ छिप जाइए। जिया, जिया, दरवाजा खोलो। कोमल कली, तो तुम यहाँ अकेली हो? वो लोग कहाँ गए? मैं आ गया। कितना काम करता है मेरा भाई। दीदी राखी बांध दो। राखी बनवाएगा, सौदे का कहीं निकल जाए यहाँ पे। पता नहीं कहाँ गई, इन तो सही तरह मोड़ी ना गई। क्या छुपा रहा है? दिखा क्या छुपा रहा है? दिखा क्या छुपा रहा है? अरे बड़ी ना दिखाई रही, कुल दे रही है। मरन दे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। जो भाई अपने माँ से प्यार करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें। पर अब भैया पहले अब ले ले।
अब आप पहाड़ के पीछे चली जाइए, मैं वहां आती हूँ। मैं मिला दिया था। बूढ़ी लोमड़ी, बहुत हो गया तेरा। मैं आपका सच जान गई हूँ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने मेरे भाई और छोटी मालकिन को मारा। उस विष कन्या से निपटने के बाद मैं तुम्हें भी देख लूंगा। हम सातों मसीहा आज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आज विष कन्या का अंत निश्चित है। मुझे माफ करना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने जो तुमसे कहा तुम वो समझ गए ना? सब समझ गया। तो जाओ। तुमने बताया था कि तुम इसकी सबसे बड़ी अस्त्र हो। तुम गलत थी, वो मैं हूं। बहुत खातिरदारी कर ली मैंने तुम्हारी। अब मेरी खातिरदारी का वक्त है। तुमने मेरे परिवार से झुंझू तलवार छीन ली थी, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। आज उसका बदला तुम्हें खत्म करके लूंगा। तुम परिवार के आखिरी चिराग हो और आज वो चिराग भी बुझ जाएगा। तुम्हें देखकर धन्य हो गई। भाई, तुम जिंदा हो? मतलब तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं? मैं बहुत खुश हूं। हो गया मेल मिलाप। तरस आता है तुम्हारी इस मूर्खता पर। आज मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे लड़ पाए तो।
छोटी मालकिन, क्या हुआ आपको? तुम्हें शराब पहुंचाई कि नहीं? जल्दी जाओ। जा रहा हूँ। जिया मासूम और भोली भाली है, उसे दुनिया का छल बल नहीं पता है। मेरे बेटे, मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। आखिरकार मुझे उन तलवारों और इसकी चमक की सच्चाई पता चल गई। अब मुझे सातों तलवार का इस्तेमाल करना आ गया है। अब मैं विश्व का सबसे बड़ा तलवारबाज बन चुका हूँ।